कमजोरी से हथियार तक ये कहानी है एकलव्य की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कैसे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चलिए इस सदियों पुराने ज्ञान को आज के जमाने से जोड़कर देखते हैं। लेकिन पहले आज के दौर की बात करते हैं। एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम में से कई लोग शायद बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अधूरेपन की फीलिंग, दूसरों से लगातार अपनी तुलना करने की फीलिंग। ये एक ऐसा शोर है जो आजकल हमारे चारों तरफ है। जरा सोचिए, साल 2026 चल रहा है। एआई ये तय कर रहा है कि करियर में अगला कदम क्या होगा, और ऑटोमेशन की वजह से ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या हमारी स्किल्स कल काम भी आएंगी। ऐसे माहौल में ये महसूस होना बहुत आसान है कि हम कहीं पीछे छूट रहे हैं। और फिर सोशल मीडिया है, जहां हर कोई अपनी कामयाबी की तस्वीरें डाल रहा है। परफेक्ट जॉब, परफेक्ट छुट्टियां, और इस सारी चमक दमक के बीच हमारे मन में एक धीमी सी आवाज आती है, शायद मैं काफी नहीं हूं। और फिर शक की एक और लहर उठती है, मुझ में वो बात नहीं है। इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। मतलब ऐसा लगना कि हम बस दिखावा कर रहे हैं और किसी भी दिन हमारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। ये डर धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। पर क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी असल में हमारा सबसे बड़ा छुपा हुआ हथियार हो? क्या हो अगर जिस चीज से हम भाग रहे हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? बस यही सवाल हमें हजारों साल पीछे प्राचीन भारत की एक कहानी की तरफ ले जाता है। ये कहानी है विक्रमपुर गांव के एक लड़के की, जिसका नाम था एकलव्य। और दुनिया उसे उसकी एक खास शारीरिक चुनौती से जानती थी, उसके कांपते हुए हाथों से। जब गांव के दूसरे बच्चे बेफिक्री से दौड़ते, भागते और खेलते, तो एकलव्य अक्सर एक किनारे पे बैठा रहता था। उसके हाथ इतने कांपते थे कि अगर वो पानी भी उठाता तो कुछ बूंदें छलक ही जाती थीं। यही बात उसे सबसे अलग थलग कर देती थी। गांव के लोग आपस में कहते, अरे इससे भारी काम तो हो ही नहीं पाएगा। समाज का ये नजरिया, ये कम उम्मीदें एकलव्य के लिए एक बहुत भारी बोझ थी। उसे भी धीरे धीरे लगने लगा था कि वो सच में किसी काम का नहीं है। तो गांव वालों के तानों और अपने मन की शंकाओं से दूर एकलव्य ने जंगल का रुख किया, और वही एकांत जगह उसके लिए खुद को खोजने की सबसे सही जगह बन गई। जंगल में कोई उसे जज करने वाला नहीं था, कोई उस पर हंसने वाला नहीं था। बाहरी दुनिया के इस दबाव से आज़ादी मिलना उसके अंदर के सफ़र की शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी था। एक दिन वो नदी के किनारे एकदम शांति से बैठा था, और तभी उसे एक बहुत गहरा सच समझ आया। उसने महसूस किया कि शरीर पर असली कंट्रोल मन और सांसों पर कंट्रोल करने से ही शुरू होता है। स्थिरता बाहर से नहीं, अंदर से आती है। इस एहसास के बाद एकलव्य ने एक सचेत कोशिश शुरू की, अपने शरीर और मन की समझ को बदलने की। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि रोज की मेहनत और एक नया नजरिया था। उसका रास्ता इन 4 कदमों में साफ दिखता है। पहला, अपनी कमजोरी से भागने के बजाय उसका सामना करना। दूसरा, अपनी सांसों के जरिए मन को शांत करना ताकि बाहर का शोर थम जाए। तीसरा, बिना फल की चिंता किए सब्र के साथ प्रैक्टिस करते रहना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, हर असफलता को हार नहीं बल्कि सीखने का एक नया मौका मानना। इस पूरी प्रक्रिया ने सब कुछ बदल दिया। पहले जहां कांपते हुए हाथ असफलता और डर का निशान थे, वहीं अब वो फोकस्ड पावर के साधन बन गए थे। उसका पूरा नजरिया ही बदल चुका था। और फिर वो दिन आया जब एकलव्य की इस खामोश साधना का इम्तिहान होना था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां समाज का ठुकराया हुआ इंसान हीरो बनकर उभरता है। गांव पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा। जंगली सियारों का एक झुंड गांव की फसलें तबाह कर रहा था। गांव वालों में दहशत का माहौल था। डर इतना ज्यादा था कि कोई भी जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पूरा गांव लाचार महसूस कर रहा था। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। जब सब लोग डर रहे थे, तब एकलव्य ने शांति से अपना धनुष उठाया। ये एक छोटा सा एक्शन था, लेकिन इसमें गांव वालों के डर के सामने एक गहरा संकल्प छिपा था। उसके तीर सीधे निशाने पर लगे। सियारों का झुंड भाग खड़ा हुआ और गांव बच गया। लेकिन ये जीत सिर्फ सियारों पर नहीं थी, ये जीत गांव वालों की उस सोच पर थी, और सबसे बढ़कर एकलव्य की अपने ही मन के शक पर थी। तो एकलव्य की ये कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है, एक ऐसा सबक जिसे हम सब अपनी जिंदगी में भी अपना सकते हैं। ये हमें अपनी कमजोरियों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए कहती है।
इस कहानी का सार बस इतना सा है, अपनी कमजोरी से भागो मत, उसे समझो, उसे अपनाओ और उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। एकलव्य ने यही किया और देखिए वो इतिहास का हिस्सा बन गया। तो अब सवाल ये है, हमारी ऐसी कौन सी मानी हुई कमजोरी है जिसमें हमारी सबसे बड़ी ताकत की चाबी छिपी हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।